ये कहाँ से आया है? ये वही है जो छत पे आया था, अभी हम छत पे ढूंढने गए थे उसको। कैसा लगा? यम्मी लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ सुनीता, एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ, और ये है मेरी रियल लाइफ। तो आज है 7 जनवरी कल मेरा वर्क था और आज मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। पर घर की जिम्मेदारियाँ रुकती नहीं, वो हमें निभानी पड़ती है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अब लगेंगे घर के कामों में। यहाँ कूस हो रही है, मेरे अंदर घुस के सोती है। मैं थोड़ा लेट तक इसलिए सोती हूँ क्योंकि फिर ये मेरे पीछे पीछे उठ जाती है। मैं कह ही रही थी ना, देखो उठ गई। 2 मिनट में उठ के बैठी, क्या हो ये पीछे पीछे हो गई स्टार्ट। मम्मा मुझे छूना है, मुझे उतार दो, मुझे छुला लो। ऐसे होते हैं इनके वर्ड। इसको छोड़ के कैसे उठूँ मैं? हाय गाइस, ऐसे बोलो हाय गाइस। लेफ्ट बाहर चलने के नहीं, क्यों बेटा? बाहर तो चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगी ना मम्मा। हाँ मम्मा क्या दे? सुबह की ठंड ज़्यादा थी तो आज उठने के बाद भी पापा और कुहू के साथ बहुत देर तक बैठी हुई थी। अब पापा और कुहू नीचे गए हैं तो मैंने सोचा मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन के सामान को सही जगह पे रख रही हूँ। उसके बाद मुझे बनानी है रोटी। और रात से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत टाइम से बीमार चल रही हूँ। और यहाँ बर्तन के लिए पानी, भाई इतना ठंडा, इतनी सर्दी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जितनी देर में मेरी रोटियाँ सीखती उतनी देर में 3 बार घी गर्म करना पड़ता है। पता नहीं इतनी कहाँ से सर्दी आ रही है। उसके बाद किचन क्लीन करके मैं जाऊँगी बाहर, और उसके बाद में मुझे अभी भी और काम है। लेकिन सबसे पहले यार ये दही, ये 3 दिन से जमा नहीं है। मैंने इसको अंदर भी रख के देख लिया, अपने अलमारी में रख के देख लिया, आटे में रख के देख लिया, धूप में भी रख लिया, लेकिन ये जमा ही नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई प्लान हो तो बताना यार। ये मेरा 2 बार का ख़राब हो चुका है। और अब कर रही हूँ मैं इस शोकेस की डस्टिंग, जो कि काफ़ी दिन हो गए करे हुए, और मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था। कोई वैसे तो किसी की इतनी नज़र जाती नहीं शोकेस में, लेकिन खुद की ही चली जाती है। तो पापा और कोई थे नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा मैं पहले ये भी कर लेती हूँ। हाउस वाइफ का काम दिखता कम है लेकिन थका बहुत देता है, फिर भी हम मुस्कुरा के सारा काम करते हैं। उसमें ताऊजी वाले में वो देख तो उठी थी। जब मैं और कुहू पीछे वाले कमरे में थे तब हमें बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही थी। तो कुहू काफ़ी देर से कर रही थी, मम्मा दिखा के लाओ। तो मैं और कुहू बिल्ली का बच्चा ऊपर देखने गए थे, वो वहीं पे बैठा हुआ था। और उसके बाद में नहाना धोना मेरा पहले ही हो गया था। कपड़े मैंने धोए नहीं थे भाई, सर्दी इतनी है कि बाथरूम में तो अगर इंसान सिर्फ नहा ले वही काफ़ी है। उसके अलावा कपड़े मैंने छोड़ रखे हैं, 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे तो मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ। तो यही मैं धो रही हूँ। और कुहू देखने की जिद कर रही है, मेरी गोद में आने की जिद करती है। ये बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है। और ये वही बच्चा है जिसकी ऊपर से आवाज़ आ रही थी। शायद ये अकेला रह गया, इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेले ऊपर से नीचे घूमा। ये कहाँ से उतर के आई है? ए मैं आऊँ, इधर आ माऊ, इधर आ, नीचे आओ। कहाँ से आई है चिपकली? क्या है? इधर आ, नीचे आ। कपड़े धोने का काम तो मेरा पूरा हो गया है, लेकिन 4 बज चुकी है। और आजकल तो पता ही नहीं चलता, सुबह से सीधी शाम हो रही है, दोपहर का तो नाम ही नहीं है। सिर्फ 1 घंटा अंदर जाके बैठी हूँ और 5 बज गई है, और अभी भी ठंड काफ़ी है। तो ठंड के अंदर तो कपड़ों को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, वो वापस ठंडे हो जाता है। तो अब कपड़ों को मुझे उतार के वापस अंदर लेके जाना पड़ेगा। और सर्दी देखो कितनी ज़्यादा लग रही है। और सारे कपड़े अंदर ला के सुखाए। अब कल फिर धूप निकलेगी, तभी अंदर वापस ले जाके सुखाऊंगी। सुबह का काम खत्म होता नहीं, उससे पहले शाम का स्टार्ट हो जाता है।
1 घंटे पहले कपड़े धो के सुखा के आई थी और उन्हें वापस उतार के लाई। वो जस्ट अभी सोई है। मैं सोच रही थी मैं सो जाऊँ, लेकिन टाइम देखा तो 5:15 हो चुकी थी। टाइम देखा तो 5:15 हो गई है। सोऊं क्या, काम क्या करूँ? अभी काम पड़ा है। अब शाम का कैसे, टाइम देखा तो 5:15 हो चुकी है। क्या ही तो आदमी सोएगा, क्या ही करेगा। सोचूं फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज लगा दे, अब आधा घंटा और सो लेती हूँ या थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। फ़ोन रखती चीज़ लाए हैं। और क्या बोल के गए हैं कुको? मम्मा कौन तो मम्मा खोल दूँ? आप खोलो ना। मम्मा कौन तो किसको खाना है? बाबू को कौन बाबू को खाना है। कैसा लगा? अम्मी जगह यम्मी लगा। कैसा लगा? अम्मी जगह यम्मी लगा। चलो खा लो फिर। मम्मा खाऊंगी। वो मिर्ची है, मुंह जल जाता है उससे तो। मम्मा मम्मा कौन तो नहीं नहीं नहीं, उससे मुंह जल जाता है बेटू। मिर्ची है। मिट्टी है। हाँ, क्या होता है मिर्ची से? कौन जाता है? हाँ, मुंह जल जाता है मिर्ची से, इसलिए मिर्ची नहीं खाते ना को। ठीक। मम्मा खाऊंगी। आज खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। मैं ये काम लगभग 8:30 के बाद में कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं और कुहू उसके पापा फास्ट फूड लाए थे तो वो खाने बैठ गए थे। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या सब्जी बनाए, तो मैंने काटी गाजर और पापा ने मेरे को मटर छिल के दिए। काम थोड़ा 2 लोग लग जाते हैं तो जल्दी हो जाता है, छोटी सी हेल्प भी काफ़ी होती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी, उसके बाद में रोटी बर्तन सभी काम पड़ा है अभी तो अब मुझे तो भूख है नहीं, क्योंकि फास्ट फूड खा लिया था तो अपना तो हो गया था, लेकिन बाकी घर वालों के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। आज का दिन भी यहीं ख़त्म होता है। आज कहीं बाहर तो नहीं गए, लेकिन घर अच्छे से संभाला, यही सेटिस्फेक्शन है। बाबू एक्शन करो तो लाइन बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिखता। ओनली वन ब्रेक, बस एक ही ब्रेक। आपके दादू आ गए। ठीक है ठीक है, तेरा दिमाग मत खोल। देखो जी, गुस्से में आ गया है। आगे वालों के आगे बात हो रही है। मुंह जल गया। पानी पिलाओ पानी। मम्मी ये बोलो ना, तो लड़की कहाँ होगी? लड़के के सामने होगी, तो ये कहाँ बैठेगी? क्या लेके आए हम? क्या है ये? एप्पल। गवावा को एप्पल बोल के। टाइम 11 बज चुके हैं और अब है हमारे सोने की तैयारी। मम्मा मम्मा पापा और दे दो। क्या? और दे दो। क्या दे दूं? एप्पल और दे दो। फिर आपके हैंड में क्या है? इनमें एप्पल है। एप्पल। और अगर आप भी हाउस वाइफ है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय।